हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इक्वल्स 2i cap plus 3j cap along the direction I cap minus j cap. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be component of a given vector in a given direction. तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर की बात करते हैं किसी भी गिवन डायरेक्शन के अलोंग, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपल ये बात ध्यान रखनी होती है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई वेक्टर है पी वेक्टर, और यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन गिवन है, इसको हम यहाँ पे बी के अलोंग कंसिडर कर लेते हैं. उस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले जिस भी डायरेक्शन के अलोंग हमें यहाँ पे वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करना होता है उसका हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. जैसे हमें पी वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हैं बी वेक्टर के अलोंग, उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे सबसे पहले बी वेक्टर का यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे विच विल बी बी कैप. और यहाँ पे अगर हम गिवन वेक्टर को इस यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे गिवन वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट हो जाता है उस पर्टिकुलर वेक्टर के अलोंग. एंड यहाँ पे हम दोनों का यूनिट वेक्टर का और जो हमारे पास यहाँ पे गिवन वेक्टर है दोनों का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो वेक्टर गिवन है दैट इज a इक्वल्स 2i कैप प्लस 3j कैप, और हमें इसका यहाँ पे कंपोनेंट फाइंड आउट करना है अलोंग द डायरेक्शन i कैप माइनस j कैप के अलोंग. तो जो ये वेक्टर है अगर मैं इसको यहाँ पे वेक्टर a कंसिडर करूँ दैट विल बी i कैप माइनस j कैप. तो सबसे पहले हम इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे विच विल बी i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो भी हमारे पास a वेक्टर दे रखा है इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे. इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i कैप, इसका स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप दैट इज -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाय √2. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम वेक्टर a का कंपोनेंट फाइंड आउट करें तो वी कैन से हियर component of vector a, it will be given as vector a into a cap multiplied with a cap. तो जो वेक्टर a दे रखा है हमारे पास इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप के बराबर गिवन है. इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे a कैप के साथ दैट विल बी i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाय √2 एंड दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 बाय √2 इंटू i कैप माइनस j कैप. नाउ यहाँ पे अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें, ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो i कैप का मल्टीप्लिकेशन i कैप के साथ होगा, j कैप का j कैप के साथ. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 बाई √2 माइनस 3 बाई √2 के बराबर, एंड दिस विल गेट मल्टीप्लाइड विद 1 बाई √2 इंटू i कैप माइनस j कैप. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1 बाई √2 and this will be multiplied with 1 by √2 into i cap minus j cap. Now -1 by √2 into 1 by √2 ये हमारे पास यहाँ पे 1 by 2 के बराबर आ जाएगा with नेगेटिव साइन, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड with i cap minus j cap. So यहाँ पे अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर की, so it will be given as -1 by 2 into i cap minus j cap. This will be the final answer. So from the given question we can say here find the component of vector a equals 2i cap plus 3j cap along the direction i cap minus j cap. It will be -1 by 2 into i cap minus j cap. Option A will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.